भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल, SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। जौनपुर जफराबाद विधानसभा क्षेत्र के जीतापुर उसराव गांव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी द्वारा राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव राजभर की प्रतिमा का भव्य अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं पूर्व राज्य मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच प्रतिमा का अनावरण कर पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के शौर्य और बलिदान को याद करते हुए युवाओं से उनके आदर्शों पर चलकर राष्ट्र निर्माण में योगदान देने का आह्वान किया। अपने संबोधन में डॉक्टर अरविंद राजभर ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी राजनीतिक टिप्पणी करते हुए कहा कि दोस्त की पीठ में छुरा नहीं घोंपना चाहिए और आरोप लगाया कि वे पीढ़ियों के रक्षक नहीं भक्षक हैं। कार्यक्रम में लोक कलाकारों ने महाराजा सुहेलदेव के जीवन पर आधारित वीर रस के गीत प्रस्तुत किए, जबकि स्टार प्रचारक वीरेंद्र चौहान निरहू नेवी ने भी सांस्कृतिक प्रस्तुति दी। आयोजन समिति ने बताया कि प्रतिमा स्थापना का उद्देश्य नई पीढ़ी को गौरवशाली इतिहास से जोड़ना है। कार्यक्रम का आयोजन पूर्व ब्लॉक प्रमुख अरविंद सिंह मखड़ू द्वारा किया गया। इस अवसर पर विधायक वेदीराम, जिलाध्यक्ष चंदन राजभर, अनिल तिवारी सहित सुभाषपा के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। कार्यक्रम शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुआ, जिसके लिए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए थे। साथियों, मैं सबका स्वागत अभिनंदन करता हूँ। मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रीय प्रमुख डॉक्टर अरविंद राजभर जी का मैं हृदय की गहराई से ढेर सारा स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जफराबाद की जनता जो सहयोग दिया है, जिसके मैं मेरा आभार व्यक्त करता हूँ और मौका मिलेगा तो जरूर कर दिखाऊंगा। इसके लिए हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ। जय सुहेलदेव, जय सवाल। देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ है और हम सब लोग पूर्वांचल से आए हैं। हालांकि पार्टी का विस्तार हमने लग करके लगभग 75 जनपद में कर दिया, लेकिन चुनाव के दृष्टिकोण से पूर्वांचल के जो 28 जनपद हैं, उन 28 जनपदों की 83 सीट पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी काम कर रही है। यह 83 सीट वही सीट है जिस सीट को 2017 में जब हम भाजपा के साथ थे तो भाजपा के पक्ष में वह सीटें जीती गई थी, और जब हम 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ आ गए तो वही 83 सीटें फिर समाजवादी पार्टी के पक्ष में आ गई। तो उन 83 सीटों पर हम लोग काम कर रहे हैं। उन्हीं 83 सीटों पर हम लोग काम करके एनडीए के पक्ष में उसको जितवाने का प्रयास कर रहे हैं। फिर भी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो अपने स्तर से तैयारी कर रही है, वो लगभग 83 में से 63 सीटों पर तैयारी कर रही है। उन्हीं 63 सीटों में से जो भी सीट एनडीए की तरफ से हमको प्राप्त होंगी, उस पर सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अपना दावा करेगी। जौनपुर में कितनी सीटों पे आप दावा कर रहे हैं? देखिए, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी जो वर्तमान सिचुएशन देख रही है, उस सिचुएशन के हिसाब से जौनपुर डिस्ट्रिक्ट में हम 2 सीट पर दावा कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है। एक तो यहाँ पर जहाँ हमारी पार्टी से चुनाव निशान छड़ी से विधायक जीता था, लेकिन वो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी को अपना पार्टी मानता नहीं है, तो इसलिए यह सीट पार्टी सिंबल पर जीती हुई है, इसलिए इस सीट को हम लेंगे। और उसके बाद दूसरी सीट जस्ट बगल की है, उस सीट को भी हम केराका सीट पर भी मेरा फोकस है, वहां पर भी हमने कोऑर्डिनेटर वगैरह बना करके पार्टी का काम पहले से भी चल रहा था
और लगातार उस पर काम कर रहे हैं हम। अतरौलिया की सीट निषाद पार्टी की सीट है, लोग आप लोग दावा कर रहे हैं। देखिए स्वाभाविक तौर पर है, ऐसे देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जब हम समाजवादी के पार्टी के साथ थे तो तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट लड़े थे, तो हम ये कह सकते हैं और एक जनरल सी बात है कि जहां भारतीय जनता पार्टी लड़ी है तो भाजपा की सीट कही जाएगी, लेकिन हम एनडीए के साथी हैं, गठबंधन के साथी हैं, तो फिर उन्हीं सीटों में से हमको भी सीटें प्राप्त होनी है। हम लोगों ने अतरौलिया की सीट इसलिए हम लोगों ने उस पर हाथ रखा क्योंकि बार बार एक माननीय अखिलेश यादव जी की तरफ से होता था, समाजवादियों की तरफ से, कि आजमगढ़ समाजवादी का गढ़ है, तो उस गढ़ को हम लोग तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए आजमगढ़ की अतरौलिया में रह करके हम लोगों ने 10 सीट पर काम किया है और सिर्फ अतरौलिया पर फोकस मेरा नहीं है, आजमगढ़ की 10 सीट पर मेरा फोकस है और उस 10 में से कम 2 और अधिक से 3 सीटों पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी अपना प्रत्याशी उतारने का प्रयास करेगी। पिताजी आपके तो फायर होते थे अखिलेश पे, आप भी अब अखिलेश पे फायर नहीं, मैं फायर अखिलेश जी के खिलाफ लगातार सोशल मीडिया पे उनका एक अलग चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 लगातार एक माननीय अखिलेश यादव जी पर मैं फायर नहीं होता हूं, मैं बस यह बताने का प्रयास करता हूं कि दोस्त के पीठ पर छुरा कभी नहीं भोंकना चाहिए। हम तो यह समझते थे कि माननीय अखिलेश यादव जी जिस पीडीए की बात करते हैं उस पीडीए के संरक्षक होंगे, लेकिन जब उनके नजदीक हम गए 2022 में तो हमने पाया कि माननीय अखिलेश यादव जी पीडीए के संरक्षक नहीं बल्कि पीडीए के भक्षक भी कहे जाते हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने जब हमारे माननीय नेता, जो व्यक्ति गरीबी से उठ करके एक लोगों को जोड़ करके आज इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, उस व्यक्ति को माननीय अखिलेश यादव जी ने तुम तड़ा करके बात करने का काम किए और जैसे माननीय अखिलेश यादव जी ने बात करने का प्रयास किया वैसे ही उन्हीं के ढर्रे पर चल करके उनके सांसदों ने, उनके विधायकों ने जिस बदतमीजी से माननीय नेताजी के साथ बिहेव करने का प्रयास किया, बात करने का काम किया, यह दर्शाता है कि माननीय अखिलेश यादव जी का कैडर पॉलिटिकली और सोशली कमजोर है। इसलिए हमने कमान संभाला, हमने कहा कि माननीय अखिलेश यादव जी के संबंध में मैं कभी बोलना नहीं चाहता, उसके बावजूद मैं कभी अखिलेश नहीं बोलता हूं, मैं तब भी माननीय अखिलेश यादव ही बोलता हूं कि आज नहीं तो कल हो सकता है उनके अंदर परिवर्तन आवे और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के लिए जो अनर्गल बातें करते हैं उसको बंद कर दें, इसलिए मैं उनके ऊपर फायर रहता हूं। ठीक, थैंक यू। पिताजी से मिलकर आए।